प्रणाम। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टिग्मा के बारे में। हम और आप, हम सभी कहीं ना कहीं एडिक्टेड हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं करूँगी। लाइक आपको कोई भी बैड हैबिट्स, लाइक आपको सिगरेट का नशा है, या फिर आपको ड्रिंक करने का नशा है, आपको गेम खेलने का नशा है मोबाइल पर। तो जो भी चीज़ें जो आपको एंटरटेन करती हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसके एडिक्टेड हो जाते हो। इस कॉल्ड, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो हमें नशा सा हो जाता है। लाइक बहुत से लोगों को चाय का नशा है। बहुत से क्या, ऑलमोस्ट इंडिया में 90% मैं कह सकती हूँ लोग चाय के बिना नहीं रह सकते। अगर एक भी दिन आप उनसे कह दो कि आप चाय ना लें तो फिर उनको बहुत ही अजीब फील होता है। इसी तरीके से सोशल स्टिग्मा है। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, आपको जो कंटेंट देखते हो आपको मज़ा आता है, तो आप धीरे धीरे उस चीज़ के एडिक्शन हो जाते हो। मतलब आप एडिक्टेड हो जाते हो और वो चीज़ देखे बिना आप नहीं रह पाते हो। दैट इज़ कॉल कि आप उस चीज़ के एडिक्टेड हो चुके हो। तो एडिक्शन होना अच्छी बात है या बुरी, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो मैं बताऊं कि जिस चीज़ से आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है ना, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। लाइक पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मना करते हैं ना कि गेम मत खेलो, बिकॉज उससे उनको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। बच्चे अगर वो 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, उसके पेरेंट्स कभी मना नहीं करेंगे, बिकॉज उससे उनको वैल्यू मिल रही है। बच्चा पढ़ रहा है तो वो नॉलेज गेन कर रहा है। नॉलेज गेन कर रहा है तो कल को वो जॉब करेगा, चाहे वो नौकरी के रूप में करे, किसी भी रूप में करे, वो अर्न करेगा। तो जो भी उसने पढ़ाई की ना, उसको उसने अपनी लाइफ में वैल्यूएबल बना लिया। तो वो चीज़ उसके लिए वो एडिक्शन कोई ख़राब नहीं कहेगा। लेकिन अगर बच्चे को वही एडिक्शन है दिन भर गेम खेलने का, तो वहाँ पेरेंट्स जो है वो बार बार बच्चे को बोलेंगे ये गेम मत खेलो। इट्स नॉट मतलब, क्योंकि वो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, उससे आप कुछ अर्न नहीं करने वाले हो। कुछ एक्सेप्शन है इसमें कि कोई बच्चा बहुत अच्छा निशानेबाज बन गया, वो बचपन से ही बहुत निशानेबाजी करता था एंड बाद में वो शूटर बन गया। इस तरीके के कुछ एक्सेप्शन हैं। तो बच्चों को हम क्या कहें कि हर चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए जब तक कि आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना दो। बिकॉज आज के टाइम में मोबाइल एक अच्छा, आप कह सकते हो, गेम है। बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सब लोग यूज़ कर रहे हैं। जो लोग फ्री हैं, रिटायर हो चुके हैं, वो बैठ करके उस पर प्रवचन सुन रहे हैं, अपने बच्चों से कनेक्टेड रह पा रहे हैं जो उनके पास में नहीं है, तो उनके लिए वैल्यूएबल भी है। तो ये सबके लिए ख़राब नहीं है, लेकिन आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ये डिपेंड करता है आप पर। लाइक अगर आप वीडियोस देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो सेलिब्रिटीज़, तो सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो। सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हो, उनकी पिक्स देख रहे हो, उनकी वीडियोस देख रहे हो, उससे आपको क्या मिल रहा है? या फिर आप दूसरों की लाइफ जर्नी सुन रहे हो, उससे आपको क्या मिल रहा है? तो आप हमेशा ऐसे कंटेंट देखो ना जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपके माइंड पे एक्चुअली फोकस करे। आप जो ये चीज़ें सुन रहे हो, समझ रहे हो ना, अगर वो आपको सोचने पर मजबूर करे, आपको कुछ एक अच्छा फील दे, कुछ अच्छा सीखने को दे, आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे, जहाँ पे कि आपका ब्रेन वर्क करे। मतलब आप जैसे आप मेरा ही कंटेंट देख रहे हो और सुन रहे हो मुझे, और ये जो मैं कंटेंट बना रही हूँ या जो मैं बोल रही हूँ, अगर ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको कुछ सीखने सोचने को मिल रहा है इससे, दैट इट मीन्स कि ये आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। और अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हो और आपको इससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब आपको लग रहा है क्या ही बोल रही है, ये फालतू की चीज़ें ये वो, तो फिर ये आपके लिए टाइम वेस्ट है। तो आपको नहीं देखना चाहिए, इसको स्किप कर देना चाहिए, बिकॉज इससे आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है और आप कोई अच्छी वैल्यूएबल चीज़ अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मैं वैल्यूएबल चीज़ ही बनाती हूँ, वैल्यूएबल कंटेंट ही देती हूँ, जो कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे और आपको इससे कुछ सीखने को मिले। आप अपने बच्चों को ये बता सकते हो, समझा सकते हो इस तरीके से चीज़ें, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किसी भी चीज़ का एडिक्शन तब तक बुरा नहीं है जब तक कि उसके हम मतलब बहुत ज़्यादा हमें एडिक्शन ना हो जाए। एडिक्शन एक हद तक होना ठीक है। लाइक आप सोशल मीडिया यूज़ करो तो 1 घंटे यूज़ कर लिया आपने, ठीक है। लेकिन आप पूरा दिन लगे हुए हो उसी में और उससे कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही है, आप सिर्फ दूसरों को अर्न करा रहे हो, इसमें आपका ही लॉस है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, उसमें न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है जंक फूड से। लेकिन फिर भी अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, दैट इज़ डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज ये आपके पेट में, अतड़ियों में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन वहीं अगर हमें पता है कभी कभार खा लिया, इट मीन्स कि आप कभी कभार आपने टाइम पास कर लिया, बट अगर आप हमेशा, आपकी आदत है, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, आपको डेली चाहिए ही चाहिए,
दैट इज़ कॉल्ड एडिक्शन, और वो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करेगा। उससे आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स आपको मना करते होंगे कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसका सेवन मत करो। ठीक इसी तरह सिगरेट, शराब, ये सारी चीज़ों का एडिक्शन ऐसा ही होता है कि जो चीज़ हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती ना, जिसके थ्रू हम कुछ अर्न नहीं करते हैं, वो सारा एक एडिक्शन मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। और जहाँ पे भी सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ ना कि आप जो भी कंटेंट देख रहे हो, अगर उससे आप कुछ सीख रहे हो, कुछ अर्न कर रहे हो, कुछ कमा रहे हो, वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, तो आपको कोई मना नहीं करेगा और वो एडिक्शन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो जिससे आपको हार्म होता है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करते हो, एडिक्शन आपके लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपको मना किया जाता है। आपको अगर मैं बोलूँ कि आप शुगर खाना छोड़ दो बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, तो आप कहेंगे तो फिर हमें कोई सब्स्टिट्यूट दो, बिकॉज विदाउट शुगर वी कांट लिव। हमारी क्रेविंग्स तो होगी ही ना, बिकॉज वी आर ह्यूमंस और हमें चाहिए, तो हम क्या खाएंगे? तो उसकी जगह बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ आप गुड़ खा लो, आप जैगरी पाउडर ले लो, आप पी लो, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आपके मीठे की क्रेविंग्स को दूर करेंगे। तो वहाँ पर आप ठीक है, आप एडजस्ट कर लोगे। लेकिन जहाँ कोई ऑप्शन नहीं है और आप उस चीज़ के एडिक्टेड हो चुके हो ना, तो वो आपके लिए बाद में हार्म करेगी। जैसे कि चाय का मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको पता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम उसके बिना नहीं रह पाते। तो आप कोशिश करो धीरे धीरे उसको छोड़ने की। आप एक अपना टाइम बनाओ कि आप इतने टाइम तक ही सोशल मीडिया यूज़ करोगे, और आप जब भी देखोगे कुछ वैल्यूएबल देखोगे जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ आप टाइम पास के लिए नहीं देखोगे। तो यही चीज़ें आप अपने बच्चों को भी पास ऑन करिए कि आप ऐसे कंटेंट देखो, क्योंकि इट्स ऑल, फ़ोन आपके पास है दिन भर, आप क्या यूज़ करें, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस। बच्चे क्या देख रहे हैं, बूढ़े क्या देख रहे हैं, बड़े क्या देख रहे हैं। बहुत से लोग इसी मोबाइल के चक्कर में बर्बाद हो जा रहे हैं, उनका कोई लाइफ, करियर सब कुछ खत्म हो जा रहा है। और बहुत से लोग इसी मोबाइल के चक्कर में कुछ बन जा रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, कि लाइफ सेट हो जा रही है, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और वो अर्न कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि लोग आजकल बहुत सारे बाबा हैं जो अपना प्रवचन देते हैं और लोग उनको सुनते हैं, उनसे सीखते हैं। लगता है कि ये तो कुछ वैल्यू दे रहे हैं ना, हम इनसे वैल्यूएबल कंटेंट को हम सीख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब वहीं रियलिटी में, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करने की बात आती है ना, तो हम नहीं कर पाते हैं। हर इंडियन फैमिली में अगर मैं कहूँ, आप सुनते हो कि आपको बहुत काम रहना चाहिए, आपको काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आप रियलिटी में देखो तो इन सारी चीज़ों से आप घिरे हुए हो। आपको किसी न किसी बात पे क्रोध आ ही जाता है, आपको किसी न किसी से ईर्ष्या हो ही जाती है। तो इस तरीके से आप जब तक उस चीज़ को अमल ना करो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप वो सुन रहे हो, उसको अपने रियल लाइफ में एप्लीकेबल भी करो, दैन इट्स ओके। लेकिन आप बस टाइम पास के लिए सुन रहे हो और एक्चुअली में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये टाइम वेस्ट है और ये एडिक्शन भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी आप चीज़ें, जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करो ना, उससे कुछ सीखने को मिले, कुछ अर्न करो आप, दैन इट्स गुड फॉर यू। एंड अगर कुछ ऐसे कंटेंट देख रहे हो जिससे आपको कुछ भी अर्न करने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ आप टाइम वेस्ट करो, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं कि सोशल स्टिग्मा, यानी कि बहुत देर तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी आइज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देख रहे हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ठीक है, बट उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन या लिमिट होना चाहिए कि आप इतनी देर तक देखो। बाकी आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ है, आपका जो स्कूलिंग, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी पूरा फोकस होना चाहिए। सिर्फ मोबाइल का ये एडिक्शन नहीं होना चाहिए कि आप दिन भर अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पर आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हो और उसकी पिक्स देख रहे हो। तो ये सिर्फ आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है और इससे आपको कुछ अर्न करने को नहीं मिलता है। जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट भी आजकल ट्रेंड में है और बहुत से लोग बनाते हैं। आई नो पॉडकास्ट देखना अच्छा होता है, कभी कभी अच्छा लगता है, बट ये एक एडिक्शन होता है। आप एक बार देखोगे तो आपको बार बार मन करेगा, लेकिन किसी की लाइफ जर्नी सुन करके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बल्कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि किस चीज़ से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोगों को लगेगा कि सिर्फ मैं बात कर रही हूँ अर्निंग प्रोसेस को लेकर के, तो जी हाँ, विदाउट मनी कुछ भी नहीं है। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एवरीथिंग। सो जहाँ से आप कुछ अर्न करो तभी उस चीज़ को देखो। होंगी कि सिर्फ मनी के सेंस में नहीं है, आप कुछ अच्छी ज्ञान की बातें सीख रहे हो। आपको लगेगा पूरे टाइम मैं क्या ज्ञान की बातें सुनूं, लेकिन एक्चुअली रियलिटी इज़ दिस, क्योंकि मैं आप जैसी एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने आसपास के लाइफ में, वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप भी बताओ कि आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में, और इस तरीके से हमारी कम्युनिटी को बड़ा करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।
और इस तरीके से आप कनेक्टेड फील करेंगे ना, आप भी अपनी राय रखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। सोशल मीडिया से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को बिजी रखो। आपके जो अदर काम हैं उसमें आप अपना टाइम जो है लगाइए। उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें आप वैल्यूबल कंटेंट जो कि आपको कुछ सिखा रहा हो, कुछ ऐसा जो जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, जो कि आप अपने बच्चों को सिखा सकें और किसी के साथ शेयर कर सकें वो चीज़, या अपनी आपकी लाइफस्टाइल उससे अच्छी हो रही हो, या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस तरीके के कंटेंट में ही आप फोकस करिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। जैसे कि ट्विटर मैं बोलूँ तो ट्विटर सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए, या फिर आपको शौक है आर्ग्यूमेंट करने का तो फिर आप ट्विटर पे जाओ। अदरवाइज ट्विटर इज़ ओनली पर्पस यूज़ जो सेलिब्रिटीज़ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। द सेम वे अगर इंस्टाग्राम से अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं तब तो ठीक है अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करो। अदरवाइज आप किसी सेलिब्रिटी की सिर्फ फ़ोटो देखने के लिए और उसको अर्न हो रहा है आपके फ़ोटो देखने से, तो आप सिर्फ उसका प्रॉफिट करा रहे हो, आपका अपना कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। द सेम वे यूट्यूब एंड फेसबुक से अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हो और उस पर आप कुछ उससे आप कुछ सीख रहे हो, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, कुछ नॉलेज गेन हो रहा है, दैट इज़ गुड फॉर यू। और अगर आप बैड कंटेंट देख रहे हो जिससे कि सिर्फ आपका एनर्जी और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये आपका लॉस हो रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करना है और कैसे सोशल मीडिया पर कितना यूज़ करना है सोशल मीडिया को, और कितना सोशल मीडिया का एडिक्शन होना है। वैसे बुरी चीज़ों का एडिक्शन हमें ज़्यादा जल्दी लगता है। सच में बताना आप सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं? जो चीज़ हमारे लिए इतनी अच्छी हेल्थ होती नहीं है, लाइक जैसे कि जंक फूड का ही मैं एग्जांपल लूँ तो जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बट हम उसके बहुत जल्दी जो है वो हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। वी नो दैट कि इससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। सो बुरी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसी तरीके से जैसे कि अच्छी संगति और बुरी संगति होती है, तो आप जिस संगति में रहेंगे ना वैसी चीज़ें सीखेंगे, वैसे ही आपको नॉलेज होगा। द सेम वे मोबाइल के साथ भी है। मोबाइल है तो हमारे हाथ में, अब हमें इसे कैसे यूज़ करना है। सो बहुत ही अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अगर हम गलत वे में यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। सो आई होप कि आपने आज के इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड प्रणाम।